लेकिन लोग कहते हैं कि पार्टी में जो टूट हुई, जो एक विवाद हुआ, जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े के पीछे भी अमर सिंह का ही हाथ था। कुछ नहीं, सब समय का हाथ था। नहीं, समय तो किसी न जब किसी को समय होता कराता है। है तो हो जाता है। अखिलेश जी बहुत संयम के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ पार्टी को बनाया, आगे चला रहे हैं। और नेताजी का पूरा आशीर्वाद अखिलेश जी के साथ था। हाँ, ये और तो था ही। सामने कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन स्नेह तो, आशीर्वाद तो नेताजी का अखिलेश यादव के साथ ही था। अगर नहीं होता तो पार्टी पिता का का आशीर्वाद पुत्र के साथ होता है, ये बहुत सीधी बात है। उसको क्यों इसमें लोग बहस करते हैं। और नेताजी ने बड़े परिश्रम से पार्टी बनाई थी। और मुझे याद है कि जब पार्टी दफ्तर में रथ रवाना हो रहा था, जनेश्वर मिश्रा जी थे, तो उन्हें नेता ने कहा था कि ये पार्टी नौजवानों के हाथ है। मैंने वो भी दिन देखा था। और जब 12 में मेरा बहुमत हुआ, तो जब नेता चुनने की बात आई, तो जब लोग अखिलेश जी को नेता चुने, तो बड़ा भावुक क्षण था वो। अच्छा। बहुत भावुक क्षण था। कई विधायक बैठे थे, आपस में बात हुई। हमने कहा देखो, ये है नेताजी, ये ईश्वरीय कृपा नेताजी के ऊपर है। किसी पिता के सामने हाँ, उसका बेटा चीफ मिनिस्टर हो, उसके पुत्र के सर पे उसकी विरासत। देश के सबसे बड़े राज की सत्ता की पगड़ी बांधी जा रही, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। हमने कहा जो नेताजी ने गरीबों की मदद की, किसानों की मदद की, बेसहारों की मदद की, वो ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिया नेताजी को कि नेताजी आपके सामने आपका बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, सौभाग्य की बात है। और नेताजी भावुक थे, हम सब भावुक थे। और हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण था। भाई आप ही सामने अगर आपके बेटे को ताज सौंपा जाता, आप नहीं खुश होंगे। ईश्वर की कृपा थी। और अखिलेश जी डिजर्व करते थे। अखिलेश जी तो वो क्षमता थी। किसी ने विरोध नहीं किया उस किसी ने विरोध नहीं किया, सारे वरिष्ठ नेता थे। और सबने एक स्वर से कहा कि नेताजी, आपने कहा, नेता ने खुद कह दिया था चुनाव से पहले कि पार्टी नौजवानों के हाथ। हम तो कोट करते हैं कि किसी पिता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता, उसके सामने उसके बेटे के सर पे उत्तर प्रदेश का ताज बांधा जा रहा हो। और अखिलेश जी की ईश्वर कृपा थी, वो ताज बंधा और कामयाब मुख्यमंत्री रहे और आगे भी कामयाब होंगे। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी टेक्नोक्रेट हैं, चूंकि इंजीनियरिंग किया है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो उनका जो डेवलपमेंट करने का जो तरीका है, वो क्या अधिकारियों की तरफ से प्रपोजल आते थे या उनकी तरफ से आते थे? आप कभी अखिलेश से मिलते हैं आप? हमारी मुलाकात कई बार है। आप मिलते इधर हैं। नहीं मुलाकातें हैं, काफी दिन से नहीं है। हमने कहा विजनरी है, बड़ा विजनरी, विजन हाँ। है। और वो खुद बताते हैं कि ये बिल्डिंग बननी है, ये संस्थान बनना है, ऐसे बनना है, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मुझे याद है जब लोहिया आवास बनने की बात आई, तो बैठे वो, कहा कि भाई हम गरीब को अगर आवास दें तो गरीब को लगे कि मेरी मदद हुई। उसकी हंसी मत उड़ाइए। और कागज कलम निकाला, पहले कहा 30 वर्ग मीटर, फिर 28 हो जाए, कहीं कमरा हो जाए, बरामदा हो जाए, वॉशरूम हो जाए, पंखा हो जाए, सोलर लाइट हो जाए, ये हो जाए। तो वो खुद डिक्टेट करते थे। आपको याद है, आपने सोलर लाइट लगाई, हाँ, पंखा छोटा लगा दिया था। तो कहा किसान के पसीने की बात तो सब करते हैं, सूखे कैसे हैं, सब चीजें। वो आवास 3,05,000 जाकर बैठा बाद में। तो खुद उन्होंने उसको किया। तो अखिलेश जी काम को खुद सोचते थे, बनाते, लेकिन सहयोग सब अधिकारियों को लेते थे, ऐसा नहीं कि थोपते हों। जब मेडिकल मदद की बात आई, तो उसमें जावेद ओसवानी साहब चीफ सेक्रेटरी थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और घंटों बैठक चली। बाद उन्होंने आइडिया निकाला कि नहीं, धन के अभाव में कोई नहीं मरेगा। तो 25 लाख रुपए विधायक निधि से उन्होंने देने का काम किया। तो जब पढ़े लिखे आदमी होगा तभी तो सोचेगा, जब विजन बड़ा होगा तभी तो सोचेगा। अखिलेश जी आइडिया खुद लाते थे। लेकिन ये जो बीजेपी है, बीजेपी जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है धर्म की, उस धर्म की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव की जो पार्टी है और आप लोग हैं, कहाँ फिट बैठते हैं? क्योंकि धर्म जो है किसी भी व्यक्ति का,
सबसे नंबर 1 पर होता है? धर्म को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, पूजा हम भी करते हैं, पूजा आप भी करते हो, कुल बीजेपी नहीं करती अकेले ना। हाँ, लेकिन वो कहती है हम कुछ लोग दिखावा करते हैं। देखिए, कुछ लोग दिखावा करते हैं। अखिलेश यादव जी नवरात्र का व्रत रहते हैं, कितने लोगों को मालूम है बताइए? नहीं पता, बहुत सारे लोग पूरे नहीं पता, मान के चलिए 9 दिन रहते हैं व्रत। हाँ। कितने लोगों को मालूम है? जो हमारा आस्था का विषय है, ये प्रचार का विषय नहीं है, न राजनीति का विषय है, ये मेरी सीधी आस्था का विषय है। पहली बात, अखिलेश जी घर सामने एक हनुमान जी का मंदिर है। हाँ है, कभी देखिए, छोटा सा है, देखा मैंने। आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी भी पूजा करती हैं, वो भी व्रत रहती हैं, और आप कभी मिलिए उनसे तो आपको लगे कि इतने बड़े घर की बहू हैं, इतने बड़े नेता के पति, इतनी समान रूप से आपसे मिलेंगी, इतना संस्कारिक रूप से आपसे हाथ जोड़ के मिलती हैं। लगता है आपको कभी? वो भी पूजा करती हैं, वो मंदिर जाती हैं, मंगल में भंडारा हो तो भंडारा चलाती, किसी बताती हैं कि हमारी तरफ भंडारा चल रहा है। समाजवादी पार्टी मन से हर धर्म को मानती है, ये लोग प्रचार करते हैं। डिम्पल जी के घर पे भी पूजा होती है, अखिलेश जी पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, आप भी। क्या ये बताइए, पूजा पर अधिकार से भारतीय जनता पार्टी का है? मैं पूछना चाहता हूं, किसी का नहीं है। और देखिए, हमको ऊपर वाले ने आपको क्यों भेजा धरती पे? इसलिए भेजा है कि गरीब के दिल को न दुखाओ, गरीब की मदद करो। ये बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है योगीनंदन भाई, अगर इसका एक फूल गिर गया गुलदस्ते की कीमत कम हो जाएगी। और अभी नहीं सुधरे बीजेपी वाले, अब तो समझना चाहिए इनको ना। भगवान किसकी मदद करता है? सच्चे लोगों की। भगवान ईमानदार लोगों की मदद करता है। 24 के लोकसभा चुनाव में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का फैसला आने के बाद बीजेपी की आंख नहीं खुल रही है। भगवान श्री राम ने कहा कि अखिलेश जी सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, तो अवधेश प्रसाद एमपी हो गए ना। हाँ, जनरल सीट से ये हारे कि नहीं हारे? देखिए, कई चीजें हैं। जनरल सीट थी, अवधेश प्रसाद जी चुनाव लड़े, अयोध्या की सीट थी, तो वहां तो भगवान श्री राम का फैसला हुआ है। इनका अहंकार तोड़ो, और जो सच के मार्ग चल रहा अखिलेश यादव, उसकी पार्टी की आशीर्वाद दे दो। अवधेश बंद अब भी नहीं समझ रहे हैं लोग। धर्म कभी दिखाया नहीं जाता, मन से होता है। लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती है। हमें अयोध्या में देखें, ये तुष्टीकरण है। समाजवादी पार्टी हर समाज की बात करती है, हर धर्म की बात करती है, हर इंसान की बात करती है। पहले इंसानियत है, पहले हम आप इंसान हैं, फिर ठाकुर पंडित है ना। पहले इंसान है, अगर इंसान ही नहीं रहे तो बिरादरी कहाँ से आ जाएगी? लेकिन जब नेताजी थे तो उनके दो तरफ, एक तरफ जनेश्वर मिश्रा, दूसरी तरफ मोहन सिंह। हाँ, आज अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं। एक तरफ अरविंद सिंह गोप दिखते हैं, एक तरफ माता प्रसाद पांडे दिखते हैं, एक तरफ ओम प्रकाश जी दिखते हैं, एक तरफ लालजी वर्मा दिखते हैं, एक तरफ राजभर जी दिखते, सभी लोग दिखते हैं। कौन नहीं दिखता है? रामचंद्र राजभर जी दिखते हैं। समाजवादी पार्टी में सब हैं, आप देखिए कौन नहीं दिखता है। लेकिन समाजवादी पार्टी पर जो समाजवादी पार्टी का खूबसूरत मंच है वो किसी के पास नहीं है। यहां लोकतंत्र जिंदा है, यहां सब आपको मंच पे दिखेंगे, यहां सब आपको फ्रेम में दिखेंगे, सब आपको तस्वीर में दिखेंगे। यहां कोई रोकथाम नहीं है, फ्रेम में सब रहेंगे।